मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, एक वैज्ञानिक के बचपन की कहानी का वर्णन ट्रांसलेशन में किया है। हिंदी की कहानी है और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन है। आपको निश्चित ही ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक की कहानी है जिसने लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। सर थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक थे जो बचपन में बहुत शैतान थे। तो उनकी मैंने एक छोटी सी कहानी को लिया है, एक छोटे से पार्ट को। ये असली कहानी है, बनाई हुई नहीं है। एडिसन ने एक चिड़िया को कुछ कीट अपनी चोंच में पकड़ते देखा और वह उड़ गई। एडिसन ने देखा, एडिसन सॉ, क्या देखा? ए बर्ड, एक चिड़िया। एडिसन सॉ ए बर्ड पिकिंग अप, उठाते हुए, चुनते हुए, उठाते हुए अपनी चोंच में ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड शी फ्लू अवे, और वह उड़ गई। अब फिर से देखें, एडिसन सॉ ए बर्ड, एडिसन ने एक चिड़िया को देखा, पिकिंग अप, कुछ कीड़ों को खाते हुए, चुनते हुए। चिड़िया छोटे छोटे कीटों को खाती हैं। एडिसन सॉ ए बर्ड पिकिंग अप ए फ्यू वर्म्स, उसने देखा कि अपनी चोंच से चिड़िया कुछ कीड़ों को खा रही थी, पकड़ के खा रही थी, पकड़ते देखा। एडिसन सॉ ए बर्ड पिकिंग अप माने पकड़ते हुए या चुनते हुए, ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, कुछ, ए फ्यू माने कुछ, वर्म्स माने कीड़े, इन इट्स बीक, उसकी अपनी चोंच में, अपनी चोंच के द्वारा वो कुछ कीड़े खा रही थी, पकड़ रही थी चिड़िया। उसने देखा एडिसन ने। अब देखो नई नई बातें उसके दिमाग में कैसे आती हैं। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, उड़ गई। अब हम साधारण रूप से जब किसी चीज को देखते हैं, हम जैसे साधारण व्यक्ति, तो हमारे दिमाग में कुछ जिज्ञासा पैदा नहीं होती, लेकिन एडिसन के दिमाग में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने कहा अपने मन में कि ये चिड़िया जो है कीड़ों को खाती है, शायद इसलिए ये उड़ सकती है। वे कीड़ों को खा के उड़ गई, इसका मतलब हम कीड़े खाएंगे तो हम भी उड़ जाएंगे, हम भी चिड़िया की तरह उड़ सकेंगे आकाश में। उसने सोचा, he thought कि that चिड़िया, the bird, इस कारण उड़ सकी, bird could fly because, इस कारण उड़ सकी, could fly, उड़ सकी, because, क्योंकि, it ate worms, क्योंकि उसने कीड़े खाए थे, क्योंकि उसने कीड़े खाए थे इसलिए उड़ गई। दिमाग में देखिए उसके क्या आया, कीड़े खाए थे इसलिए उड़ गई। He thought, उसने सोचा, that the bird could fly, ये चिड़िया इसलिए उड़ सकी क्योंकि it ate worms, क्योंकि इसने कीड़े खाए थे। वर्म्स माने होता है कीड़े, कीट या कीड़े एक ही बात है। यदि मनुष्य, दिमाग में क्या आ रही है उसके देखें, यदि मनुष्य कीट खाएगा तो वो भी उड़ जाएगा। उसके दिमाग में आई, ये इसलिए उड़ रही है चिड़िया, कीट खाती है, अगर हम भी खाएंगे कीट हम भी उड़ जाएंगे आकाश में। इफ मैन ईट्स वर्म्स, अगर मनुष्य कीट खाएगा तो वह भी उड़ जाएगा। अब देखें सेंटेंस को
यदि वाले सेंटेंसेज में यदि दोनों हिंदी की वाक्य गा गा से बने यानी फ्यूचर टेंस में बने तो इफ वाला वाक्य शर्त वाला वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। इफ मैन ईट्स वर्म्स, अगर आदमी कीड़े खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही विल ऑल्सो फ्लाई, वो भी उड़ जाएगा। उसने यह प्रयोग अपनी नौकरानी पर किया, उसने ये प्रयोग अपनी नौकरानी पे किया, एक छोटी सी लड़की थी उस पर उसने प्रयोग किया। कैसे? ही ट्राइड, उसने यह प्रयोग अपनी नौकरानी पर किया यानी आजमाया। क्या का मतलब है यहाँ पर आजमाया। ही ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग, ही ट्राइड उसने आजमाया, दिस प्रयोग, दिस एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग ऑन हिज गर्ल सर्वेंट, अपनी नौकरानी पर। तो अपनी नौकरानी पर उसने ये प्रयोग किया। कैसे? उसने कुछ कीटों की लुगदी बनाई। लुगदी की अंग्रेजी होती है पल्प, PULP, पल्प। ही मेड ए पल्प ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को लिया और उनको कूट कूट के लुगदी बना दी। उसने कुछ कीटों की लुगदी बनाई। ही मेड, उसने बनाई, ए पल्प, लुगदी, ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीटों की, उसने कुछ कीटों की लुगदी बनाई। ए फ्यू माने कुछ, एंड, और, एंड का अर्थ है और एंड, उसे पानी में मिलाया। एंड मिक्स्ड इट विद वाटर, एंड मिक्स्ड इट विद वाटर, और उसे पानी में मिलाया। मिक्स माने मिलाना। उसने नौकरानी को यह मिश्रण पिलाया, उसने नौकरानी को ये लुगदी वाला मिश्रण पिलाया। आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उसने नौकरानी को यह मिश्रण पिलाया, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही मेड द गर्ल सर्वेंट ड्रिंक, पिलाया कॉजेटिव वर्ब है एक्टिव का, यानी मेक कॉजेटिव वर्ब है एक्टिव का। ही मेड द गर्ल सर्वेंट ड्रिंक, उसने नौकरानी को दैट मिक्सचर, वह मिक्सचर यानी वह मिश्रण पिलाया। मेड, ही मेड द गर्ल सर्वेंट, उसने लड़की को यानी नौकरानी को, गर्ल सर्वेंट, नौकरानी इसकी हिंदी होगी। ही मेड द गर्ल सर्वेंट ड्रिंक, पिलाया, उसने यह मिश्रण अपनी नौकरानी को, दैट मिक्सचर, वह मिक्सचर उसने अपनी नौकरानी को पिलाया। पीने की ड्रिंक है लेकिन पिलाने की मेड ड्रिंक है। ही मेड द गर्ल ड्रिंक, नौकरानी को पिलाया, दैट मिक्सचर, वह मिश्रण। परंतु उड़ी तो नहीं वो, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं समझाने के लिए। वो नहीं उड़ी, बल्कि क्या हुआ अंत? परंतु वह बीमार पड़ गई। बट शी फेल इल, परंतु वह बीमार पड़ गई। इल बीमार की अंग्रेजी है, फेल पड़ गई की अंग्रेजी है। बट लेकिन या परंतु, शी माने वह लड़कियों के लिए आता है, ही पुरुषों के लिए आता है, और दोनों की हिंदी वह होती है। शी वह लड़कियों के लिए यानी महिलाओं के लिए, और ही पुरुषों के लिए आता है। बट शी हैड इल, पास्ट इंडेफिनिट, वह बीमार पड़ गई। अब मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, ये मैंने अलग लिखा है कि उसने किस किस चीज का आविष्कार किया। बड़े होकर के बहुत महान वैज्ञानिक बने। थॉमस अल्वा एडिसन, प्रेरणा देने के लिए
जीवन से के लिए प्रेरणा देने के लिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा देने के लिए मैंने ये ट्रांसलेशन बनाई है। और ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण है, यानी इंटरेस्टिंग है। और ये भी मैंने प्रेरणा भरने की कोशिश की है कि लोगों को ये नहीं है कि कीड़े किसी को पकड़ के खिला दो, नहीं, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कीजिए, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा कीजिए, तभी आप साइंटिफिक या साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बन पाएंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड, हर बात में क्या, क्यों, कैसे, प्रश्न, यानी तार्किक बुद्धि पैदा करनी चाहिए, तर्क हर चीज में लगाना चाहिए। जरूरी है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए, ऐसा जरूरी है। किसी ने कहा और हम सीधे मान गए, नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये तो लगाइए आप। एडिसन ने ग्रामोफोन तथा विद्युत लैंप का आविष्कार किया। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लैंप। एडिसन ने ग्रामोफोन, आप जो म्यूजिक सुनते हैं, इसी की देन है। बल्ब इसी की देन है। एडिसन इन्वेंटेड, आविष्कार किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन। ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलते थे पहले, अब नहीं चलते, अब तो बहुत बहुत उन्नति हुई है साइंस में। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, लेकिन अगर ये ग्रामोफोन नहीं बनता तो हम ये म्यूजिक सुन ही नहीं पाते और ना ही रोशनी में रह पाते, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत बल्ब का आविष्कार, विद्युत लैंप का आविष्कार इसी वैज्ञानिक ने किया था। तो कई चीजें, एक तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ रही है इससे, आपको प्रेरणा मिल रही है इससे, किस किस चीज का आविष्कार किया ये पता चल रहा है। तो यदि एक ही चीज से कई लाभ मिल सके, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेशन के लिए इस एक्सरसाइज को चुना। एडिसन ने ग्रामोफोन तथा विद्युत लैंप का आविष्कार किया। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लैंप। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।